तो पार्ट 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर किस में पूछे गए हैं और किस डेट को पूछे गए हैं और किस शिफ्ट में पूछे गए, सारा सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, यदि एक खंभे की लंबाई यहाँ पर 6√3 मीटर है और छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए इसमें एक फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से, डायग्राम बनता है, डायग्राम से समझेंगे बहुत ही आसानी से निकालेंगे। तो इस तरीके से बनेगा। तो खंभे की लंबाई यानी यहाँ पर खंभे की लंबाई दी गई है 6, लंबाई बोलेगी, हाँ एक खंभे की लंबाई तो 6 हो गया, √3 था। छाया की लंबाई बोली गई है 6 मीटर है, तो छाया नीचे बनती है बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा। ये बताया गया सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य के द्वारा जो एक कोण बनाया जा रहा है ये उन्नयन कोण कहलाता है। हमें इसी का मान बताना है, इस थीटा का मान हमने थीटा मान लिया है, इसका 30 है, 45, 60 डिग्री कितना डिग्री का है, अब हम इसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे हम, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब मतलब हाइट यानी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर कितनी है 6√3। आधार इसका कितना देगा, आधार मीन्स नीचे की है, ठीक, छाया जो बन रही है यहाँ पर, तो कितनी है 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 कम 6 कटेगा, 6 कम 6, तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो देखेंगे आप tan थीटा बराबर √3 बचा है। अब √3 मान है किसका, तो ये हमें समझना है। तो √3 है ये है tan 60 का मान, किसका है, तो आप बताएंगे, देखिए वो टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो tan 60 का मान होता है √3, वहाँ से आपको टेबल थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं tan 60 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका मान कितना दिया गया √30, क्योंकि हमें डिग्री का मान निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एंगल निकाल लिया है, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। यही उन्नयन कोण यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस वीडियो से आप लोग जो बहुत कुछ सीख जाएंगे और किसी भी तरीके से इस पर प्रश्न बनेगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। यानी खंभा की जो छाया है, छाया और खंभे की लंबाई दोनों बराबर बताई गई इसमें, ठीक है, दोनों बराबर। जैसे ये खंभा है, मान लीजिए ये x मीटर लंबा था, तो छाया भी x मीटर लंबी बन रही है, यही इसमें बोला गया है। तो खंभा की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर बोला गया, ठीक है, तो दोनों बराबर हमने मान लिया। अब यहाँ बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, तो ये हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी थीटा का मान निकालना है, तो tan यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार। तो पहले लंब रखेंगे, लंब कितना है x, आधार हमने कितना लिया है x लिया है, तो x से x कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना है 1। अब एक मान किसका है हमें यही यहाँ पर देखना है, एक मान जो किसका है, तो आप बताएंगे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 होता है। तो ये जो है टेबल में आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से तैयार करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम रखेंगे 1 के स्थान पे tan 45, तो यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, तब देखेंगे tan थीटा बराबर होगा tan 45 डिग्री। अब tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से 45 डिग्री हमारा राइट आंसर निकल आएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। देखिए यहाँ पर पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया गया 1:1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो हम उसी तरीके से डायग्राम के मेथड से सीखेंगे। तो ये रहा इसका डायग्राम। तो पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई कितनी यहाँ पर अनुपात में बताई गई 1, और उसकी छाया का अनुपात, छाया है 1/√3 छाया है। तो बताया गया है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य के द्वारा जो यहाँ पर थीटा ये बनाया जा रहा है उन्नयन कोण, तो इसका मान बताना है। सेम टू सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब है कितना 1, आधार कितना दिया गया 1/√3
3 दिया गया है। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगी तो बन जाएगा हमारा tan थीटा बराबर यहाँ पर √3 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुणा कर लेगा तो 1 गुणा √3 होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √ यहाँ पर 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा। अब ये √ जो 3 है ये वैल्यू है किसकी। ठीक है, तो अब हमका इसको इसका मतलब मान निकालना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर tan 60 का मान है, किसका है, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो ये आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में मिलेगा, तो वहाँ से लेना पड़ेगा। यानी √3 है तो उसकी जगह पे हम tan 60 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आंसर निकल चुका है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक विद्युत खंभा 10 मीटर ऊंचा है। तो देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये खंभा जो है 10 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की लंबाई 10 √3 मीटर है। तो देखिए इस छाया की जो लंबाई है 10 √3 मीटर है। ठीक, तो सूर्य का उन्नतांश ज्ञात कीजिए। तो उन्नतांश का मतलब हुआ उन्नयन कोण ही हमें बताना है। तो सूर्य के द्वारा जो यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल बनाया जा रहा है इसका मान पूछा गया है। सेम टू सेम हम उसी तरीके से लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है 10, आधार हमारा कितना दिया गया 10 √3 दिया गया है। 10 से एक बार में ये 10 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 बटा √3। ठीक है, अब ये मान है किसका। ठीक है, तो 1 बटा √3 मान किसका है, तो आप बताएंगे ये है tan 30 का। किसका है, tan 30 का होता है मान 1 बटा √3। यानी इसके स्थान पर हम रख सकते हैं tan 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, tan से tan कटेगा तो क्या बनेगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आंसर इसका निकल चुका है। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न जो हमारे बचे हुए हैं ये प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखना है। 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यानी यहाँ पर इस तरीके से फिगर बना होगा। ये ऊंचा प्लेटफॉर्म बन गया। ये कितना मीटर ऊंचा है, तो आप बताएंगे 4 मीटर है। तो यहाँ पर भी इसकी 4 मीटर हाइट होगी प्लेटफॉर्म की, जितना भी ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया शीर्ष से 50 √3 मीटर दूर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो कितनी दूरी पर बन रहा है टावर एक, तो अब टावर यहाँ पर हाइट पे है। ठीक है, तो कितनी उसकी टावर की हाइट है, तो यहाँ पर बताई गई है कितनी, 50 मीटर। ठीक है, सॉरी 54 मीटर है, लेकिन यहाँ 50 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, तो वह कोण बनेगा हमारा। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी आधार की जो दूरी बताई गई है वो 50 कितना है 3 मीटर है। तो 50 √3 यहाँ पर इसका यहाँ पर दूरी हो जाएगी, यानी आधार की लंबाई। ध्यान रखिएगा। टोटल बताया गया यदि टावर 54 मीटर ऊंचा था। टोटल बताया गया टावर की हाइट जो है टोटल कितनी बताई गई थी, वो 54 मीटर ऊंचा था। अब उसमें से इसका जो फाउंडेशन है, प्लेटफॉर्म है 4 मीटर है, तो 4 मीटर 54 से माइनस करेंगे तो अब एक्चुअल में कितना बचेगा, 50 मीटर ऊंचा टावर बचेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका है, तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, तो यानी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण क्या है, तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण हमें बताना है क्या बनेगा। देखिए आधार हमने निकाल लिया था 50 √3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 √3 हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी टावर की वास्तविक यहाँ पर हमने निकाल ली है आधार से कितनी 50 मीटर हाइट है। ठीक है, तो अब इसमें हम tan थीटा बराबर लगा देंगे लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे 50 है, हमने निकाल दिया। हाइट को हमने माइनस कर दिया था, ध्यान रखें प्लेटफॉर्म की हाइट को हमने माइनस कर दिया 54 से, तब जाके 50 मिला है। आधार इसका दिया गया कितना है यहाँ पर 50 √3 दिया गया है। 50 से 50 कटेगा यहाँ पर, तो 1 बटा कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 1 बटा √3 बचेगा। ठीक है, अब ये मान है किसका यहाँ पर देखेंगे तो ये है 30 का, यानी tan
30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ये भैया ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1/3 की जगह पर tan 30 रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये है 30 का, यानी tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ये भैया ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1/3 की जगह पर tan 30 रख सकते हैं, यानी कि अब हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री हमने आंसर इसका निकाल लिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक, यानी पर्यवेक्षक मीन्स यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उसकी हाइट बताई गई 1.5 मीटर और 26 मीटर ऊंचे टावर से, अब एक 26 मीटर ऊंचा करेक्ट टावर है, तो पहली बात एक पर्यवेक्षक देखेंगे। ठीक है, तो पर्यवेक्षक की हाइट मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगी, तो इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर ऊंची बताई गई है। ठीक है, पर्यवेक्षक की, और टोटल यहाँ पर जो इसकी टावर की जो हाइट बताई गई वो 26 मीटर ऊंचा बताया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल हाइट इसकी बताई गई है वो 26 मीटर ऊंचा टावर बताया गया। तो हमने टावर मान लिया यहाँ पर 26 मीटर ऊंचा है। बोला गया से 24.5 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई गई है, 24.5 मीटर दूर प्रेक्षक की आँखों से, यानी प्रेक्षक की आँखों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि थीटा डिग्री यहाँ पर हमें बताना है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो दी गई वो 26 मीटर है, लेकिन पर्यवेक्षक की आंखों से देखेंगे तो यहाँ तक की हमें हाइट निकालनी है, तो यानी पर्यवेक्षक की हाइट को यहाँ से टोटल हाइट से माइनस करना पड़ेगा। जब हम 26 से माइनस करेंगे 1.5 को, यानी पर्यवेक्षक की हाइट को, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 24.5 मिलेगा। तो एक्चुअल में इसकी हाइट अब यहाँ से टावर की निकाल लेंगे तो 24.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर लंब और आधार देख सकते हैं, वैल्यू हमने निकाल ली लंब और आधार की, थीटा हमारा दिया गया वैल्यू रख देंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना हमारा दिया है 24.5, आधार कितना दिया गया सेम है 24.5। जब दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे तो बचेगा कितना 1। अब 1 किसकी वैल्यू, तो आप बताएंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 होती है। तो 1 के स्थान पे tan 45 रख देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। तो tan से tan कटेगा तो बनेगा थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई सुझाव देना